यह सब फुसफुसाहट से शुरू हुआ। शुरू में जोना को लगा कि ये सब तनाव की वजह से है। उसने कई रातें बिना सोए बिताई थी, बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पी लिए थे और नींद बहुत कम हुई थी। लेकिन फिर वो लकवाया। वो आधी रात को उठता, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाता। दिल इतनी जोर से धड़कता कि कानों में गूंजता, और हमेशा, हर बार वो चीज वहां होती। कमरे से भी ज्यादा काली एक परछाई कोने में झुकी हुई, जैसे कोई मकड़ी हो। उसकी आंखें चमकती थी, ठंडी, चालाक भूख से भरी हुई। वो कभी हिलती नहीं थी, कभी पलक नहीं झपकाती थी, बस देखती रहती थी। फिर एक रात उसने बोला, अब तुम मुझे देख सकते हो। उसने फुसफुसाया जैसे जंग लगे चैन पत्थर पर घिस रही हो। जोना चीखते उठा, पसीने से तर। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो आवाज अब भी आ रही थी, धीमी लेकिन असली। अब तुम मुझे देख सकते हो। उसने खुद को समझाया कि ये बस एक सपना था। उसने ध्यान हटाने की कोशिश की, थेरेपी भी ली, लेकिन वो चीज आती रही और बदलने लगी। अब उसे नींद का इंतजार नहीं था। जोना क्लास में था जब उसने उसे फिर देखा। लेक्चर हॉल के पीछे खड़ी वही काली परछाई, बिल्कुल स्थिर, किसी ने नहीं देखा। प्रोफेसर पढ़ाते रहे, बाकी सब नॉर्मल। जोना ने पलक चपकाई, फिर देखा, गायब। हफ्ते के अंत तक उसने सोना ही छोड़ दिया। अब वो उसे हर जगह देखने लगा, खिड़कियों में, शीशों में, गाड़ियों की परछाइयों में। हमेशा पास, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आती, बस देखती रहती। मैं जाग रहा हूँ, उसने एक रात फोन में से फुसफुसाया। तब लोग सामने आए। ऑनलाइन फोरम, डरावनी रेडिट पोस्ट्स, अजीब से डिस्कॉर्ड सर्वर। जोना ने और कहानियां पढ़ी, और लोग भी थे जिनके साथ ऐसा हुआ था। वो उसे द वेकिंग वन कहते थे। एक ऐसा राक्षस जो स्लीप पैरालिसिस से जन्मा था और डर से ताकतवर बनता जा रहा था। जितना लोग उससे डरते, उतना वो बढ़ता। अब वो सिर्फ सपनों में नहीं रहता था। एक यूजर नॉकटर्न ग्लिच ने डरावना अपडेट लिखा। उसने मुझे छुआ जब मैं जाग रहा था। उसके हाथ मेरे कंधे पर थे और मुझे ठंड लगी। मैंने धूप जलाई, पर लगता है वो काफी नहीं है। वो उनकी आखिरी पोस्ट थी। जोना के लिए सब कुछ तब बदल गया जब एक रात उसके रूममेट की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर गया, सोचा कोई बुरा सपना होगा, लेकिन उसका रूममेट छत से उल्टा लटका था, लुंज पुंज, आंखें डर से खुली हुई। जैसे ही जोना कमरे में घुसा, वो नीचे गिर पड़ा, बिल्कुल बेहोश, धड़कन बंद। दीवार पर गहरे निशानों में लिखा था, अब तुम सब देख सकते हो। पुलिस ने इसे एक अजीब मिर्गी का दौरा बताया, लेकिन जोना जानता था। वो भागा, सारा सामान पैक किया, देश के दूसरी तरफ चला गया, फोन फेंक दिया, स्क्रीन से दूर रहने लगा। लेकिन द वेकिंग वन को टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी। वो अब भी उसे देखता है, उस डाइनर की खिड़की में जहां वो बर्तन धोता है, कारों के बीच की परछाइयों में, पीछे वाले शीशे में। कभी वो फुसफुसाता है, कभी बस देखता है। एक दिन वो इंतजार करना बंद कर देगा।